बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उसको कॉर्नर किया है एंड किसी को कॉर्नर करना भी सही नहीं होता, तो बहुत असर पड़ा उसके दिमाग पे, वो ओवर थिंक करने लग गया एंड आई थिंक उसके चेहरे पे दिख रहा था। कहीं ना कहीं अनफोल्ड इसलिए हुई क्योंकि तीसरा जो चैनल ने तड़का डाला या कुछ भी डाला, वो वहाँ से बातें खुलने लग गई बहुत सारी। यार मुझे ना, मतलब मैंने इतना फॉलो नहीं किया है एक्चुअली। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं नहीं था इतना एक्टिव अभी सोशल मीडिया पे, आई वॉज आउट। बट मैंने जितना चीज़ें देखी, स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ बोल के गया था कि दिग्विजय का जब मैंने वो देखा था जब वो रजत के साथ खेल रहा था, और फिर मेरे को पता चला कि वो अगेंस्ट हो गया। या तो आप किसी को दोस्त बोलते हो या तो नहीं बोलते हो दोस्त। और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं गेम वैसे हुई, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उसको कॉर्नर किया है एंड किसी को कॉर्नर करना भी सही नहीं होता, तो आई एम फीलिंग सैड क्योंकि बहुत अनडिजर्विंग लोग थे उधर जो निकल सकते थे, एंड जो कर रहा है या अगेंस्ट जाके कर रहा है। यार मुझे ऐसा लगता है ऐसे शोज़ में ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है अगर आप किसी के भी अगेंस्ट हो, कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट हो, एंड ही कहीं ना कहीं मेरे को बुरा लगा कि नहीं निकलना चाहिए था, एंड आई थिंक ही इज मोर डिजर्विंग देन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उधर। आई थिंक मैंने तो पूरा फॉलो किया है ऑनेस्टली एंड स्टार्टिंग में ही वॉज डूइंग वेरी वेरी वेल। वो अपने पॉइंट्स भी रख रहा था, मुद्दे भी रख रहा था, बट अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी मेंटली ही वॉज नॉट ओके, ही वॉज ओवर थिंकिंग बिकॉज एवरीबडी इन द हाउस वॉज साइड लाइनिंग हिम, नॉट द मेकर्स, नॉट द चैनल, पीपल अराउंड हिम, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम दैट मच। तो इस वजह से मुझे लगा कि उसको बहुत असर पड़ा उसके दिमाग पे, वो ओवर थिंक करने लग गया एंड आई थिंक उसके चेहरे पे दिख रहा था। एंड ऑनेस्टली गेम पार्टिसिपेशन का है, जितने ना आप बोलोगे दिखोगे उतना आप टिकोगे। इट्स नॉट अबाउट किसने अच्छा किया किसने नहीं अच्छा किया, लेकिन जब आपके दिमाग पे चीज़ें पड़ती है और आप शांत हो जाते हो तो दैट समवेयर अफेक्ट्स योर गेम एंड परसेप्शन। तो एंड वैसे भी आई थिंक बाहर के ऑडियंस का वोट आउट नहीं हुआ है, ये इनर वोट आउट हुआ है, तो वहाँ तो कहीं ना कहीं लोगों का गेम भी चल रहा है। तो आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द वेरी गुड कंटेस्टेंट एंड ही प्लेड रियली वेल। आई थिंक कशिश जब आई थी ना स्टार्टिंग में, शी वॉज अ फायर एंड ये मैंने आई थिंक पहले भी बोला है कि वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। मे बी शी इज़ डूइंग अ लॉट इन 24 आवर्स, बट इतना अफेक्टिव नहीं हो रहा है, इतना खुल के नहीं आ पा रहा है जितने होती। मे बी शी इज़ प्लेइंग बाय, एक बार सलमान जी ने उनको बोला था ना कि आप वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट, तो आई थिंक वो इतना सोच के समझ के बोल रही है जहाँ ज़रूरत हो, बट आई थिंक शी शुड बी मोर वोकल अबाउट हर थॉट्स जहाँ उसको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कशिश के बारे में? यार मुझे ऐसा लगता है जब आप एक रियलिटी शो करके जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती है। यू आर वेरी वोकल स्टार्टिंग के शोज़ में बिकॉज आपको दिखना होता है, और उसके बाद आपको समझ में आता है कि बहुत अननेसेसरी चीज़ें और मुद्दों में दिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग उसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद आई थिंक होस्ट जब तारीफ कर देता है ना, तो इंसान को समझ में आता है कि यार ये चीज़ मैं करूँगी ना तो ज़्यादा अच्छी दिखूंगी, एंड वहीं पर गेम स्लो हो जाता है। कभी कभी जो होस्ट बोलती है चीज़ें, वो सिर्फ आपको चढ़ाने के लिए बोलते हैं कि यार नहीं बहुत स्मार्ट खेल रहे हो, कि आप शांत हो, क्योंकि उनको भी किसी को पसंद नहीं है लड़ाइयाँ हो। लेकिन यार आपका गेम है, क्यों मेरे को बस ऐसा लगता है कि मोर कंटेंट बेस्ड शो है जहाँ पे हर चीज़ पे मुद्दा, हर चीज़ पे आपका एक दिमाग होना चाहिए, हर चीज़ पे आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो, और इसीलिए लोग आपसे क्या कहते हैं उसको, लोग आपको और पसंद करेंगे कि नहीं यार ये बोलती बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक कशिश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट फ्रॉम स्प्लिट्स ऑल्सो। जब वो स्प्लिट्स में थी, चाहे मेरी लड़ाई होती थी उससे, तभी मैं बोलता था कि यार ये लड़की जब बोलती है ना तो फाड़ देती है। एंड आई थिंक कोई नहीं, एक दिन खराब हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी खराब है। मुझे ऐसा लगता है करेगी वो, और एक बारी उसको जैसे दिग्विजय को साइडलाइन किया है, वैसे अगर कशिश को साइडलाइन किया होता तो वो फटती, वो रुकती नहीं। आई थिंक हम लोग दिग्विजय उन्नति से इतना क्लोज नहीं है, हम लोग के उनको उनकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनका स्टेटस भी हमें नहीं पता है। बट जो भी अफवाह चल रही थी वो जब भी क्लियर होगा जब दिग्विजय आगे उस पर कुछ कमेंट करेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ वो लोग नाटक कर रहे हैं या फिर उनका, हाँ तो मे बी सी उसने ये बोला है कि उसकी 1 महीने पहले से ही बातें नहीं हो रही थी, और बिग बॉस का टेल यू उसको 1 या 2 दिन पहले ही आया था। तो आई डोंट नो कि उनका रियली में ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। यार मुझे लगता है कि ऐसे शोज़ में जब आप जाते हो ना, जब आप वाइल्ड कार्ड जाते हो, तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड बहुत ही सेफ होता है जब आप क्योंकि आपको एक जर्नी छोड़ के दूसरी जर्नी पे जाना होता है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे, मेरे को ऐसा लगता है जब आप रियलिटी शो करते हो,
अगर मैं एक शो में हूँ, मैं 30-35 दिन किसी एक इंसान के साथ हूँ, तो मुझे सिर्फ उसके बारे में 30-35 दिन में जो उसने बताया वो पता चलता है। जब मैं बाहर जाता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर पे आती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, ये वही इंसान है जो मेरे साथ था या नहीं। मेरा और रुशाली की जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं अनफोल्ड इसलिए हुई क्योंकि तीसरा जो चैनल ने तड़का डाला या कुछ भी डाला, वो वहाँ से बातें खुलने लग गई बहुत सारी, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। जब आपकी बाहर से बातें नहीं पता होती और जब आपको बाहर बातें पता चलती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, ये जो चीज़ मुझे शो पे दिखी वो सही थी या ये जो बाहर है वो सही है। और मुझे ऐसा लगता है जब बिग बॉस में गया, दिग्विजय गया, तो उसके दिमाग में भी यही चीज़ था कि यार अगर मैं एक शो पे जा रहा हूँ तो मुझे अपना सारी चीज़ें उस पर देनी पड़ेगी, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो चीज़ हो। यार हम लोग ना बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और हमारे लिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो उसने ये जो चीज़ सोची होगी वो उसके हिसाब से किया होगा। इसमें रिलेशनशिप, प्यार, आई डोंट थिंक यू। आई थिंक उसके लिए ना उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबके लिए होना चाहिए, और वो साफ दिखता है कि ही इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड। तो उसके लिए कि लव लाइफ ये सब, आई डोंट नो, उन्होंने कभी कमिट भी किया था कि दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दे वर ओनली फ्रेंड्स हु वर क्लोज फ्रेंड्स। तो यार ये उसके ऊपर नहीं, और जब तीसरा स्प्लिट्स विलन ही आ गया हो तो उसको पता है, उसने बिग बॉस, मैंने सुना है यार, मुझे सुनने में भी ये आया, मतलब जब मैं भी शूट कर रहा था किसी और चीज़ का, जल्दी आ रहा है, तब किसी ने मेरे को आगे बताया था कि बिग बॉस में बहुत ही क्लोज दिग्विजय के किसी ने बोला कि वही एक स्प्लिट्स विलन है जो बहुत पैसे खा के बैठा है, दिग्विजय को डबल क्रॉस किया है, चीज़ें डबल क्रॉस। सो तो यार कोई भी हो सकता है यार, आई डोंट नो। बोल, तो ये बहुत चीजें बोल देगा अभी यहीं पे। मैं रोडीज में कोई इंसाइडर बन के नहीं गया हूँ गाइस, एंड शिवित गया था इंसाइडर में। मेरा भी प्रोजेक्ट जल्दी आएगा बाहर, जब शिवित का आएगा तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यार मैं गया था, मुझे ऐसा उन्होंने नहीं, मुझे एज अ रुशाली के घर वालों से मिलना था और हमारी शादी की तारीख वारीख करनी थी, तो देखने गया था। हाँ, आई एग्री। अब आएंगे, अब मैंने बोला क्योंकि क्या था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक हर्षाली लवर्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सरप्राइज भी आ रहा है, और वो आएगा कुछ आई थिंक 17 या 18 जनवरी को। ये शादी का कार्ड, इट वुड बी अ नेशनल इनविटेशन फॉर ऑल माय फैंस एंड ऑडियंस। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? वो आएगा जल्दी, एंड हर्षाली फैंस स्पेशली जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनके लिए दे लव इट। I have no idea about it. Thank you so much. Thank you so much.